हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 21 यानी कि 21 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाकी अपने भाई बहनों के साथ जरूर से हमारे चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करते हैं। पाणिनि लिव्ड ड्यूरिंग द, तो पाणिनि किस समय के दौरान थे? अब देखो, पाणिनि किस समय के दौरान थे तो कहा जाता है कि यह 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी या फिर 7th सेंचुरी। तो 5th 6th या फिर 7th सेंचुरी बीसी के दौरान थे। अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल इनके एग्जैक्ट टाइम का किसी को भी पता नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, पाणिनि के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछा जाता है कि पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना की है? आप सभी को पता है, पाणिनि ने अष्टध्यायी पुस्तक की रचना की है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो कि आपको नोट रखना है। कई बार पूछा जाता है कि पाणिनि को और किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, आपको नोट रखना है कि पाणिनि को शालातूर्य नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? शालातूर्य नाम से भी इनको जाना जाता था। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कहा जाता, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने महेश्वर सूत्र दिए थे? तो आपको नोट रखना है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 14 महेश्वर सूत्र दिए थे। 14 महेश्वर सूत्र दिए थे। जो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 122, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? अब देखो, कौन सा शामिल नहीं है? तो सम्यक इच्छा इसमें शामिल नहीं है। अब देखो, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। अब मैं आपको बेसिक्स यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से वो अष्टांगिक मार्ग हैं, वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो देखो, सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि, उसके बाद आता है सम्यक संकल्प, जिसको हम सम्यक आचरण भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है सम्यक कर्म, उसके बाद आता है सम्यक आजीव, उसके बाद आता है सम्यक व्यायाम, उसके बाद आता है सम्यक स्मृति यानी कि सम्यक चिंतन भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आता है सम्यक समाधि और उसके बाद आता है सम्यक वाक। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। मेगास्थनीज वॉज एन एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो मेगास्थनीज निम्न में से किस राजा का राजदूत था? अब देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मेगास्थनीज की बात की गई है। तो मेगास्थनीज जो है तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इसने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका नामक पुस्तक इसने रचना की थी। अब देखो, सेल्यूकस की यहाँ पे बात की गई है। तो सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है तो सिकंदर का सेनापति था। ये आपको पहले पॉइंट नोट रखना है। उसके बाद देखो, आप सभी को पता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। और बदले में क्या हुआ था? बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और बदले में 4 प्रांत जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे। वह 4 प्रांतों के नाम आपको बिल्कुल नोट रखते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो वो हैं काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो ये बेसिक से पॉइंट्स ही ये आपको नोट रखते हैं। अब देखो, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, यानी कि यह किस धर्म का उपासक था? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे? तो गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले तो आपको इसका शासन पता होना चाहिए कि फिरोज शाह ने दिल्ली पर शासन कब से कब तक किया था। तो 1351 से लेकर के 1388 तक इसने शासन किया था। ये शासनकाल आपको बिल्कुल नोट रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल या फिर मध्यकाल में कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? तो देखो, कल्याणकारी शासक इसी यानी को फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। और एक और पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। देखो, इसने जो है तो 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और नए 4 प्रकार के कर लाया था। यह 4 प्रकार के, वह 4 प्रकार के नए कर कौन कौन से थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो थे खम्स, खराज, जजिया और जकात। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको देखो यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें। बहादुर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज।
तो निम्न में से किस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह थे? तो आप सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर यह मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 126, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो भारत में सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? अब मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो, भारत में सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी फोर्ट ग्लास्ट्री यानी कि कोलकाता में यह स्थापित हुई थी। और कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1818 में जो है तो इसको स्थापित किया गया था। बट देखो, यह फेल हो गई थी, यानी कि उतनी सक्सीड नहीं हुई थी। उसके बाद जो है तो कॉटन मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? तो 1854 में स्थापित की गई थी। अब देखो, कोलकाता ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है मुंबई। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में कॉटन मिल कब स्थापित की गई थी वो मैंने आपको बता दिया। 1854 डेट आपको बिल्कुल नोट रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था इनका मूल शंकर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके अक्सर मूल नाम पूछे जाते हैं और उनको दी गई पदवी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो देखो, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। आयरन आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है इंदिरा गांधी को। अच्छा, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, आचार्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखो, आचार्य की उपाधि दी गई थी विनोबा भावे को। किसको? विनोबा भावे को। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। लोकनायक, लोकनायक जो है तो किनको कहा जाता है, यानी कि यह पदवी किनको दी गई थी, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, यह दादा भाई नौरोजी ने स्थापित कब किया था? डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1866 1866 में जो है तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की कहाँ पर थी, यानी कि आपसे प्लेस भी पूछा जाता है। तो लंदन आपको बिल्कुल नोट रखना है, यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, @let's prepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 121 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ? तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय निर्माण करती है? अभी हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है तो अष्टांगिक मार्गों के बारे में क्वेश्चन देखा था। तो ये इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन बन गया है। तो ये भी आपको नोट रखना है। अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय निर्माण करती है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन का निर्माण करती है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अष्टांगिक मार्गों की अवधारणा यह किसने दी थी? तो यह बौद्ध धर्म ने दी थी। अब देखो, बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में कुछ संगीति हुई थी, या फिर आप जिनको सभाएं कहते हो। तो जैसे देखो, 4 बौद्ध सभाएं हुई थी टोटल। पहली बौद्ध सभा कब हुई थी? तो 483 बीसी में हुई थी। सेकंड बौद्ध सभा कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। थर्ड बौद्ध सभा कब हुई थी? 255 बीसी में हुई थी। और फोर्थ बौद्ध सभा कब हुई थी? तो 102 एडी में हुई थी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो। जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म का विभाजन हमको किस बौद्ध सभा या फिर किस बौद्ध संगति में पहली बार देखने को मिलता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। देखो, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ वो हर एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आपको नहीं आता है तब भी आप गूगल करके नीचे कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे राजा का नाम पूछ लिया जाता तो घनानंद आपको बिल्कुल नोट रखना है, घनानंद का उस समय शासन था। अगले क्वेश्चन की बात करें। हु कंस्ट्रक्टेड द रॉयल हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू तक्षशिला, द मोस्ट वाइडली यूज्ड हाईवे? तो सर्वाधिक प्रयुक्त हाईवे पाटलिपुत्र से तक्षशिला का रॉयल हाईवे का निर्माण किसने करवाया था? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ये आपको नोट रखना है। तो किन्होंने करवाया था? ये करवाया था मौर्य ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि किस राजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। मोहम्मद गौरी डायरेक्टेड हिज
फर्स्ट इन्वेजन अगेंस्ट, तो किसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने अपने प्रथम युद्ध का निर्देशन किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने अपने प्रथम युद्ध का निर्देशन किया था। अब देखो मुल्तान के विरुद्ध किया था, मुल्तान के शिया संप्रदाय के राजा के विरुद्ध जो है तो उसने प्रथम युद्ध का निर्देशन दिया था। और कब किया था ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो 1175 ईस्वी में जो है तो उसने, यानी कि मोहम्मद गौरी ने अपने प्रथम युद्ध का निर्देशन मुल्तान के विरुद्ध दिया था। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। देखो बाद में इसने जो है तो गुजरात पर भी आक्रमण किया था। गुजरात पर इसने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय गुजरात पर भीम सेकंड का शासनकाल था। देखो यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस आक्रमण के समय जो है तो मोहम्मद गौरी हार गया था, यानी कि उसकी पराजय हो गई थी। तो देखो गुजरात आक्रमण के समय, गुजरात अभियान के समय जो है तो मोहम्मद गौरी हार गया था। उस समय राजा कौन था गुजरात का? तो भीम सेकंड जो है तो राजा था। और युद्ध कब हुआ था? 1178 ईस्वी में हुआ था। ये आपको पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। बाकी आप सभी को पता है कि तराइन फर्स्ट हो गया, फिर तराइन सेकंड का द्वितीय युद्ध हो गया, उसके बाद चंदावर का युद्ध हो गया। ये आप सभी को पता है कि तराइन फर्स्ट का युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यहाँ पर पृथ्वीराज जो है तो जीत गया था। उसके बाद तराइन सेकंड का युद्ध हुआ, कब हुआ? 1192 में हुआ था। और इसमें जो है तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। हालांकि वो हार जो है तो छल के कारण हुई थी। यहाँ पर इसको धोखा देकर के हराया गया था क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान को। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और हाँ, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। अब जयचंद कौन था? आप सभी को पता होगा। जयचंद जो है तो पृथ्वीराज का ससुर था। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 की अगर बात की जाए, द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध वाज, तो अवध में स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको भी कहूँगा, ये भी आपको नोट रखना है। अवध में स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक था सादत खान बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध को कब फाउंड यानी कि स्थापित किया गया था? तो अवध को 1722 में स्थापित किया गया था। हालांकि वहाँ पर उस समय जो है तो मुगलों का शासन था। उसके बाद सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1724 में 1724 में इसको जो है तो मुगलों से स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। ओके, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अवध को स्वतंत्र जो राज्य घोषित किया था तो वह किसने किया था? सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। और कब किया था? 1724 में। ये 2-3 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट रेन, तो निम्न में से किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे लंबा था? तो सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो सबसे पहले आप सभी को इनके शासनकाल पता होने चाहिए कि इनका शासनकाल कब से कब तक था। सबसे पहले ऑप्शन ए में है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का शासनकाल था 1707 यानी कि 1707 से लेकर के 1712 तक। उसके बाद ऑप्शन बी में देखे रखा है जहांदार शाह। इसका शासनकाल 1712 से लेकर के 1713 यानी कि पूरे 1 साल का था। उसके बाद ऑप्शन सी में फर्रुखशियर देके रखा है, तो इनका शासनकाल था 1713 से लेकर के 1719 तक। और ऑप्शन डी में देखिए रखा है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का था 1719 से लेकर के 1748 तक, 1748 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी में देखे रखा है मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल सबसे अधिक था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह का शासनकाल सबसे अधिक था। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि जो मिर्जा गालिब थे, तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये आपको नोट रखना है। जो मिर्जा गालिब थे वह किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है, द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो किसके समय के दौरान मराठा राज्य संघ की आखिरी हार हुई थी? अभी जो है तो कल या परसों एग्जाम हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किसके समय के दौरान मराठा राज्य संघ की आखिरी हार हुई थी? तो हेस्टिंग्स के समय जो है तो हार हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपसे एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि किस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है तो मराठा राज्य संघ की आखिरी हार हुई थी? तो ये भी आपको नोट रखना है। जो थर्ड मराठा वॉर हुई थी, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था,
उसमें जो है तो मराठा राज्य संघ की आखिरी हार हुई थी। और ये थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1817 से लेकर के 1819 तक यह हुआ था। ये देखो सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको बताया कि थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट और सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध कब कब हुए थे, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन 1882 वाज। तो वह प्रथम भारतीय नेता जो 1882 में पहली बार जेल गया था वह कौन था, तो वो था सी विजय राघवाचारी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको कब से कब तक जेल हुई थी। यानी कि आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको कितने साल की जेल हुई थी, तो उनको 6 साल की जेल हुई थी। किनको, बाल गंगाधर तिलक को। और कब से कब तक, तो 1908 से लेकर के इनको 1914 तक जेल हुई थी। और किस जेल में इनको रखा गया था, तो मांडले जेल में इनको रखा गया था। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो वैलेंटाइन शिरोल ने जो है तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।